हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज़ अवर क्लास 2। इस क्लास को समझने के लिए आपको पहले मेरी क्लास 1 को देखना पड़ेगा ताकि आप इस क्लास को अच्छे से समझ पाएँ। तो कल मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। और इससे भी पहले हमें नॉर्मल सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट क्या होते हैं, हमारी वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट में हम किस वर्ब का यूज़ करते हैं, पास्ट और फ्यूचर में हमें कौन सी वर्ब का यूज़ करना होता है, और साथ ही साथ सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो देखिए फटाफट से एक बार जल्दी से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि हमें प्रेजेंट में इज़, एम, आर, ये 3 वर्ब का यूज़ करना पड़ता है। पास्ट में वाज और वर्ब का, और फ्यूचर में जो विल भी है वो हम ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं, तो सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, जो कि आप ये देखिए नोट कर सकते हैं। सिंगुलर में हमारे ही, शी, इट और कोई भी एक नाम आता है, और प्लूरल में हम आई, वी, यू, दे और 2 नाम को रखते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे मैंने आपको बताया है क्लास 1 में भी, जैसे बताया था कि इसके साथ हमेशा ही, शी, इट और नेम का यूज़ होता है। एम के साथ हमेशा आई का यूज़ होता है। आर के साथ दे, यू और वी का यूज़ किया जाता है। पास्ट में हम वास के साथ आई, ही, शी और इट का यूज़ करते हैं। वर्क के साथ हम वी, दे और यू का यूज़ करते हैं। फ्यूचर में जो हमारा विल भी है वो ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। तो चलिए फटाफट से मैंने आपको रिवाइज़ करा दिया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें सेंटेंस बनाना हो तो हम किस टाइप से बनाएंगे। तो मैंने आपके लिए बहुत ही नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिंपल प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि हम मतलब 5 तरह से डिवाइड करते हैं। जो हमारा, जैसे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा ना, ये सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, और जो 5वां हमारा होता है वो क्वेश्चन वाला होता है, जो हम किसी से प्रश्न कर रहे होते हैं, तो उसे हम WH फैमिली में रखते हैं। ठीक है, तो इन सब सेंटेंस को बनाने के लिए हम इसी स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं, जो कि बहुत इजी वे में, देखिए मैंने यहाँ लिखा है, आप भी अपनी नोटबुक में इसी प्रकार से कॉपी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक ही सेंटेंस लिया है, आप 4-5 और सेंटेंस लीजिए। फिर आप एक सेंटेंस से इस प्रकार के 5 सेंटेंस बनाएंगे। मतलब अगर आप 5 सेंटेंस उठाते हैं तो आपको कितने बनाने पड़ेंगे, 25। मैंने 1 से 5 बनाया है, तो आप फिर दूसरे से भी 5 बनाएंगे, तीसरे से भी 5 बनाएंगे। इसी प्रकार आप 5, 10, 15 जितने भी आप बना सकते हैं बनाएंगे। सबको आपको नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में और एक क्वेश्चन वाली फैमिली में बनाना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हैं। लिखने के साथ साथ आपको बोलना भी है और बात भी करना है। मतलब आपको देखना है, सुनना है, पढ़ना है, लिखना है, बोलना है, तभी आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। वर्ब हमारे 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि देखिए मैंने यहाँ पे सिंपल सा सेंटेंस लिया है, आई एम अ पायलट। तो ये जो आई है, आई हमारा क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, एम जो है वो हमारा वर्ब है, और पायलट जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि हमेशा हम एम, आई के साथ एम का यूज़ करते हैं, इसलिए हम आई के साथ एम लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा सेंटेंस था, मैं विमान चालक हूँ, तो इसका इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो हम कहते हैं आई एम अ पायलट। ये हमारा सिंपल सेंटेंस कहलाया। इसको जब हमें नकारात्मक वाक्य में कन्वर्ट करना होगा, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, तो हम इसमें नहीं, हिंदी में हम नहीं लिख देंगे, इंग्लिश में हम नॉट लगाएंगे। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, जो भी आपकी वर्ब हो, वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। उसके बाद प्लस नॉट, और नॉट के बाद जो भी ऑब्जेक्ट है सारा का सारा उतार दीजिए। तो हमारा क्या है, सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट है आई, हमारा वर्ब है एम, उसके बाद हमने यूज़ किया नॉट का, और हमारा जो ऑब्जेक्ट था अ पायलट, वो हमने पूरा का पूरा उतार दिया, आई एम नॉट अ पायलट। इसके बाद हमारा देखिए ये है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारी वर्ब होती है, जो जैसे ये हमारा एम वर्ब है, अगर हमारा इज होता है तो हम इज लिखते, आर होता है तो हम यहाँ पहले आर लिखते। तो जो हमारी वर्ब होती है उसे हमें पहले लिखना होता है, उसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। तो हमने क्या लिखा, एम आई अ पायलट, क्या मैं विमान चालक हूँ। अब इस इंटेरोगेटिव को प्लस नेगेटिव जब बनाना हो तब हम क्या करेंगे,
इसमें भी हम नॉट का यूज़ कर देंगे। तो इसमें भी हम कैसे करेंगे, इसमें भी हम करेंगे वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। सीधे से आप यहाँ पे वर्ब उतारेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लगाएंगे और उसके बाद पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लिख देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, एम आई नॉट अ पायलट, क्या मैं विमान चालक नहीं हूँ। अब WH फैमिली बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वाई का यूज़ करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे WH फैमिली, उसके बाद हम लिखेंगे अपनी वर्ब, सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमारा यहाँ पे हमने लिखा वाई, फिर हमने उतारा अपना वर्ब, उसके बाद हमने सब्जेक्ट। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, वाई एम आई अ पायलट, मैं विमान चालक क्यों हूँ। मतलब आप समझ गए होंगे कि हमें किसी भी एक सेंटेंस को उठाना है, फिर हमें उससे इंग्लिश में दोहराना है। आई एम अ पायलट, आई एम नॉट अ पायलट, एम आई अ पायलट, एम आई नॉट अ पायलट, वाई एम आई अ पायलट।